सोचिए अगर आज ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, घर वाले रो रहे होंगे, दोस्त हमें कब्रिस्तान तक छोड़कर वापस आ जाएंगे और फिर हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन क्या मौत के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है या फिर एक नई ज़िंदगी शुरू होती है? कुरान और सही सुन्ना हमें बताती हैं कि मौत अंजाम नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। उस सफ़र का नाम है बरज़ख। आज हम जानेंगे कि बरज़ख क्या है, कब्र की ज़िंदगी कैसी होगी और हमें इस सफ़र के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए। बरज़ख का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान पर्दा या फ़ैसला। इस्लाम के मुताबिक बरज़ख वो मरहला है जो मौत के बाद शुरू होता है और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने तक जारी रहता है। अल्लाह ताला सूरह अल मोमिनून में फरमाते हैं कि जब मौत किसी के पास आती है तो वो वापस दुनिया में भेजे जाने की दरख्वास्त करता है, लेकिन उसके आगे बरज़ख होता है क़यामत के दिन तक। यानी मौत के बाद इंसान का सफ़र रुकता नहीं, बस एक नए मरहले में दाखिल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मौत का वक्त हर इंसान के लिए हक है। मोमिन के लिए अल्लाह की रहमत और बशारत होती है और काफिर के लिए सख्त अंजाम की खबर। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरत की तैयारी की तलकीन करते थे। क्या आप जानते हैं कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या मामला होगा? जब इंसान को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो सही हदीस के मुताबिक दो फरिश्ते आते हैं जो सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। जो शख्स दुनिया में ईमान और अमल स्वालेह के साथ जीता था अल्लाह के हुक्म से सही जवाब देगा और जो हक से मुंह मोड़ता रहा वो जवाब न दे सकेगा। ये सवाल सिर्फ याद की हुई मालूमात के नहीं बल्कि उस ज़िंदगी का नतीजा है जो इंसान ने गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा। इसका मतलब ये है कि बरज़ख में इंसान को अपने अमाल के मुताबिक सुकून या तकलीफ मिल सकती है, लेकिन हमें किसी खास शख्स के बारे में यकीनी फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला का है। अब आप ये जानिए कि मरने के बाद कौन से अमाल मुर्दे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मौत के बाद इंसान का अमल रुक जाता है सिवाय उन चीज़ों के जिनका जिक्र सही हदीस में आता है। पहला सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करें। ये हमें सिखाता है कि दुनिया में ऐसे अमाल करें जो हमारे बाद भी सवाब का ज़रिया बने रहें। इस्लाम हमें सिर्फ खौफ नहीं सिखाता बल्कि उम्मीद भी देता है। जो बंदा सच्ची तौबा करता है, नमाज की हिफाजत करता है, लोगों के हुकूक अदा करता है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता है, उसके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला है। इसलिए हमें ना मायूस होना चाहिए और ना ही अपने अमाल से गाफिल। अब जानते हैं कि हमें रोज़ाना क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे हम अपनी बरज़ख की ज़िंदगी को आसान बना सकें। अगर हम बरज़ख के सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं तो आज से ही 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, सच्ची तौबा करते रहें और नेक अमाल को अपनी आदत बना लें। एक दिन हमारी जगह भी किसी कब्र में होगी। हमारे घर वाले हमें याद करेंगे लेकिन हमारे साथ सिर्फ हमारे अमाल होंगे। इसलिए आज ही फैसला कीजिए कि हम दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी जिएंगे। अल्लाह ताला हमें कब्र के फितनों से महफूज रखे, बरज़ख को हमारे लिए सुकून और रहमत का मकाम बनाए और हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। इस वीडियो को शेयर कर दें सवाब की नीयत से, क्योंकि दीन की बात को आगे पहुंचाना भी सदका जारिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।